हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग और बहुत बढ़िया सी स्टोरी यानी कि कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की हमारी इस कहानी का जो शीर्षक है यानी कि टॉपिक है वो है दो भाई। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक शहर था जिसमें यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी। उस बिल्डिंग में मम्मी पापा के साथ दो भाई भी रहा करते थे, जिनमें से बड़े भाई का नाम था रोहन और छोटे भाई का नाम था सोहन। रोहन और सोहन दोनों बहुत अच्छे भाई थे और भाई से भी बढ़कर वो दोनों एक दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही खेला करते थे और जहाँ कहीं भी जाते थे घूमने के लिए साथ में ही जाया करते थे। रोहन और सोहन को परीक्षा देना इनके एग्ज़ाम देना बहुत पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब परीक्षाएं नज़दीक आ गई। रोहन और सोहन जमकर परीक्षा की तैयारी करने में लग गए। एक दिन रविवार था, उनके पापा आराम कर रहे थे। तभी रोहन और सोहन अपने पापा के पास जाकर बोलते हैं, पिताजी अगर हम परीक्षा में पास हो गए तो आप हमको क्या दिलाएंगे। पिताजी अपनी जेब चेक करते हैं तो उनको अपनी जेब में उतने ही पैसे मिलते हैं जिनसे वो उन दोनों में से किसी एक के लिए ही गिफ्ट ला सकते थे, दूसरे के लिए नहीं ला सकते थे। तो पिताजी एक उपाय लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों में से इस बार परीक्षा में यहाँ पे जिसने भी ज़्यादा अंक यहाँ पे स्कोर करे, जन की जो भी ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, मैं उसी को ही गिफ्ट दिलाऊंगा। अब दोनों भाई यहाँ परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं, पर दोनों में यहाँ पे एक बात थी जो कि अलग अलग थी। जो बड़ा भाई था यानी कि रोहन, वो यहाँ पे पूरे चैप्टर को याद करा करता था, पर जो यहाँ पे छोटा भाई था सोहन, वो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को याद करा करता था जिनको मैम ने टिक करा रखा था, बाकी सबको याद नहीं करा करता था। एक बार रोहन अपने बड़े भाई सोहन के पास जाके बोलता है, भैया देखो, पिछली बार भी सिर्फ वही क्वेश्चन आए थे जो कि मैम ने मार्क कराए थे और इस बार भी मुझे लगता है वही क्वेश्चन आएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को याद कर रहा हूँ, आप बेकार में पूरे चैप्टर को याद कर रहे हो। पर रोहन उसको कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी तैयारी में यहाँ पे लग जाते हैं, रोहन अपनी तरफ और सोहन अपनी तरफ। अब परीक्षाएं यहाँ पे फाइनली समाप्त हो जाती हैं। अब रिज़ल्ट का दिन आता है। रिज़ल्ट के दिन यहाँ पे जो सोहन था वो ज़्यादा स्कोर करता है, वही रोहन था वो उसे बस थोड़ा सा ही कम स्कोर कर पाता है। अब दोनों यहाँ पे घर आते हैं और यहाँ पे जो सोहन होता है वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि पिताजी मैंने भैया से ज़्यादा स्कोर करा है, अब गिफ्ट आप मुझे दिलाइए। और रोहन भी कहता है कि ठीक है पिताजी, आप गिफ्ट इसको ही दिलाइए। अब पिताजी यहाँ पे सोहन को बाज़ार लेके जाते हैं और वहाँ पे साइकिल की दुकान से सोहन को यहाँ पे एक साइकिल दिला देते हैं, जिससे कि सोहन बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाता है। एक बार पिताजी, मम्मी, साथ ही रोहन सोहन बाहर घूम रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं जो कि यहाँ पे रोहन और सोहन से कुछ क्विज़ के सवाल पूछते हैं। उनको एक शीट में सवाल लिख के दे देते हैं और कहते हैं कि आप इनको उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन थे वो उन्हीं की किताबों में से थे। जो रोहन था इनकी बड़ा भाई, उसने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद कर रखे थे, उसने पूरी बुक याद करी थी, तो वो उन क्विज़ का आराम से आंसर दे देता है। पर जो छोटा भाई था सोहन, उसने पूरी बुक याद नहीं करी थी, तो वो उनका आंसर गलत दे देता है, जिससे कि यहाँ पे जो रोहन होता है उसके सारे आंसर सही होते हैं और रोहन को गिफ्ट में यहाँ पे साइकिल मिल जाती है। पर सिर्फ साइकिल ही नहीं, उसको यहाँ पे साथ ही साथ वाटर बोतल, लंच बॉक्स और एक बड़ा सा बस्ता में मिलता है जिसमें अपने वो कॉपियाँ रख के स्कूल ले जा सकता है। इसको देखकर रोहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर सोहन सोचता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, काश मैं भी यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ता जिससे कि मैं भी इन सवालों का जवाब दे देता, पर अब क्या कर सकते हैं। और फिर वो सब घर आ जाते हैं। तो आज की कहानी के लिए बस इतने ही। आज की कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको हर चीज़ समझनी और पढ़नी चाहिए। हमको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को याद नहीं करना चाहिए जो कि टिक करा रखे हैं, बल्कि हमको पूरा चैप्टर समझ के ही अपनी परीक्षाएं देनी चाहिए।
तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी साथ साथ जरूर करें। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।